जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो छात्रों की डिमांड थी वन स्टूडेंट वन रिजल्ट को लेकर, यहां कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग सभी चैनल्स पर दिखाई गई। सबसे पहले मैं आपको उस चीज को दिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट यहां पर आएगा और कितने टाइम में यहां पर आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की तरफ से एनसीईआरटी का स्कैनर निकाला गया है। एनसीईआरटी की बुक्स का यहाँ पर विश्लेषण आपको मिल जाता है पूरा का पूरा। यहाँ देखिए, आपको हिस्ट्री, भूगोल और राज्य व्यवस्था और आपका यहाँ पर अर्थव्यवस्था और विज्ञान, इससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बुक्स में क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 से लेकर 12th तक का कंप्लीट मटेरियल आपको इसमें मिल जाता है हिस्ट्री को लेकर। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको पहले यहाँ पर हमारा अतीत और फिर यहाँ पर सारे चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर आपको हिस्ट्री में पूरा देखने को मिल जाता है। भारत और समकालीन विश्व भी आपको यहाँ पर भारत और समकालीन विश्व और विश्व इतिहास के कुछ विषय यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ देखिए, पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं और एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर की हुई है। उसके साथ ही देखिए, एनसीईआरटी का स्कैनर का यहाँ पर राज्य व्यवस्था और संविधान का यहाँ पर दूसरा चैप्टर है हमारा, यानी कि दूसरी बुक है हमारी। तो इस बुक में भी देखिए आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन और यहाँ देखिए भारत का संविधान सिद्धांत और स्वतंत्र भारत में राजनीति, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसी तरह से अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में भारत और विश्व दोनों का भूगोल यहाँ पर दिया जाता है आपको इस बुक के अंदर, कि पृथ्वी हमारा आवास है, संसाधन विकास हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, समकालीन भारत हो गया, इसके साथ ही भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत हो गया। और यहाँ देखिए, सारी चीज़ें आपको सौरमंडल, सारे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको सारे चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ देखिए, इकोनॉमिक्स में संसाधन के रूप हो गया, निर्धनता भारत में, और यहाँ पर विकास हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हो गया, उपभोक्ता अधिकार हो गए, विकास की नीतियाँ हो गई। ये सारी चीज़ें, सारे चैप्टर आपको यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिल जाते हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत बढ़िया बुक है। आपको पता है कि किरण की बुक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल होती है और ये एनसीईआरटी का स्कैनर आया है किरण की तरफ से। और ये देखिए, 6th से लेकर 10th तक की यहाँ पर कंप्लीट साइंस, जनरल साइंस आपको देखने को मिल जाती है। जनरल साइंस के अंदर आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ बायोलॉजी आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, फिजिक्स आपको मिल जाएगा और आप इनको पढ़कर किसी भी एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकाल सकते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर इनका लिंक भी दे रखा है, या फिर आप मार्केट से जाकर भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो सारे चैप्टर यहाँ देखिए आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हर चीज़ को यहाँ पर समझाया हुआ है। यहाँ क्या थी न्यूज़ की, रेल मंत्रालय खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी के पदों की अपेक्षा 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में सोमवार को ही बैठक में इस पर सहमति बन गई है। जल्दी इसकी अधिसूचना जारी होगी। जनवरी में झारखंड, बिहार और यूपी में आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों की यही प्रमुख मांग रही है। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों ने रेलवे में रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देने की मांग की थी। इसे देख ये फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर परसों मीटिंग हुई तो मीटिंग में सिर्फ यही फैसला लिया गया कि 20 गुना अभ्यर्थियों को पास करना है। अभी इसके अलावा बहुत सारे फैसले हैं जिन पर की बात होनी थी, लेकिन मीटिंग में उन सारी चीज़ों की चर्चा अभी तक नहीं की गई है। जैसा कि पहला फैसला यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर और रेलवे ग्रुप डी में से सीबीटी 2 को हटाने को लेकर, ये फैसला भी यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं लिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड, जो इसमें बदलाव किए गए थे, उस मेडिकल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर नहीं हटाया गया है रेलवे ग्रुप डी में से। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। बात यहाँ पर सिर्फ वन स्टूडेंट वन रिजल्ट की हुई है। ठीक है, ये वाली बात आपने मान ली। और तीसरी जो बात थी, मेन जो बात, जो कि रेलवे ग्रुप डी को लेकर है, कि जो एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी है उस पर भी यहाँ पर मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है और यहाँ ऑफिशियल नोटिस तो अभी तक आया ही नहीं है। तो आप किस तरह से मान सकते हैं कि 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा? देखिए, कल 10 मार्च है, 10 मार्च के बाद ही कुछ फैसला यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि 10 मार्च को यहाँ पर जो भी चुनाव हुए हैं अभी यूपी, उत्तराखंड, गोवा में, उनका रिजल्ट आना है और उसके बाद ही यहाँ पर कोई फैसला आपको देखने को मिलेगा। और ये फैसला जब आएगा उसके बाद ही आप ये तय कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा। अब रिजल्ट की बात रही कि 25 मार्च तक रिजल्ट आना संभव है या नहीं है। जो भी स्थितियां यहाँ पर बन रही है उसके अकॉर्डिंग 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आएगा। पहले आपका एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ जारी होगा 10 मार्च के बाद। अब 10 मार्च के बाद हो सकता है 11 को हो जाए, 12, 13, 15, कितनी भी तारीख को यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस रेलवे जारी करेगा
और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि इतनी तारीख को या इतने दिन में आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट है वो जारी होगा। और रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद भी आपको कम से कम यहाँ पर 30 दिन का समय कम से कम यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट नए ऐड होंगे उनके साथ भी यहाँ पर धोखा नहीं किया जाएगा, उनके साथ भी यहाँ पर न्याय होगा, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर जो सीबीटी 2 की तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का मौका तो यहाँ दिया ही जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आने के बाद भी आपके 30 दिन लगेंगे। तो आप मानकर चलिए कि अगर मार्च के एंडिंग या अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पर मई में जाकर आपका जो है सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और सीबीटी 2 जब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बाद आप यहां मान सकते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी को मिस नहीं करें, तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम यहां पर होगा, लेकिन एग्जाम में जो टाइम लगना है और एग्जाम की ये न्यूज़ बार बार देख देख कर आप अपनी जो स्टडी टाइम है उसको वेस्ट ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करें। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा ऑफिशियल नोटिस के द्वारा वो आपको पता लग ही जाना है। तो इसीलिए बार बार इस तरह की न्यूज़ को देखने से कोई फायदा नहीं है। तो मिलते हैं जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई नया नोटिस आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।